नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की आरबीएसई पाठ्यक्रम पर निर्धारित गणित की बुक का 5वां अध्याय व्युत्क्रम आव्यूह व रैखिक समीकरण। इसके बच्चों जस्ट पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें पूरा इंट्रोडक्शन दिया, हमने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। बच्चों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ आप सभी ने पहले भाग नंबर 2 वाला वीडियो पूरा देख लिया होगा। और ये भी मुझे पता है, जैसा मैंने तुम्हें निर्देश दिए थे कि भाग नंबर 2 वीडियो देखने के बाद आपको 5.1 प्रश्नमाला के प्रश्न पहले खुद से ट्राई करना है। और यदि आपने ट्राई कर लिए तो ही आपका ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल लाभदायक रहेगा। यदि ट्राई नहीं किए तो बच्चों पहले ट्राई करो। मैथमेटिक्स गलतियां करने से ही आती है। मैथमेटिक्स केवल बोर्ड पे सही सही बातें नोट डाउन करने से नहीं आती, इससे मैथमेटिक्स कमजोर होती है। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स आती है गलत करके फिर सही करने से। यदि सही भी नहीं हो रहा होता तुम्हारे से कम गलत तो करो। और जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया वो वीडियो प्ले करके आगे कंटिन्यू करें। ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। अब बच्चों तुमने पहला पार्ट देखा हो तो मैंने समझाया था व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते थे, जिनमें उनका सारणिक का मान 0 नहीं होता है। और अव्युत्क्रमणीय क्या होता है, जिनमें सारणिक का मान 0 होता है। यानी कि x का मान निकालना है, लेकिन इस सारणिक का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 0। यानी कि किसी भी आव्यूह के लिए अव्युत्क्रमणीय बच्चों वो कब होगा, जब उसके सारणिक का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो सारणिक का मान निकालना आता है क्या, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बच्चों, ये इस तरह से है ना, क्योंकि आव्यूह यहाँ पे ध्यान रखना इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। पहले सारणिक में कन्वर्ट कर लो। ये -2 3 1 2 1 और x 2 3, ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें ढंग से सिखा रखा है बच्चों चौथी एक्सरसाइज में, कि हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 बनाने का प्रयास करें। लेकिन इसमें तो जरूरत नहीं है, नॉर्मल डेटा है, तुम डायरेक्ट किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाना है बच्चों ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, अभी निकाल लेते हैं इसका आंसर। तो एक काम करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष में इसका प्रसार कर देता हूँ ना। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार अपन करते हैं। तो बच्चों देखो 1 है ना, इसका उपसारणिक निकाल लो पहले आराम से, 2 1 और 2 3। अब तुम माइनस अपनी तरफ से लगाओगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है और पहले से माइनस है। तो एक काम करो, ऐसे लिख ही लो ना, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, है ना। अब यहाँ पे एक अपन ने छोटी सी मिस्टेक कर दी है बच्चों, सारणिक है ना, उपसारणिक। तो आव्यूह क्यों बना रहे हैं अपन, ये लो, है ना। अब आ जाओ -2 का, देख पा रहे हो, 1 1 x 3, 1 1 x और 3। अरे समझ में आ रहा है ना, इसे क्या देख रहे हो। तो खुद वीडियो पॉज करके भी तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। खैर ट्राई तो तुमने कर ही लिया होगा। अब 3 का आ जाओ बच्चों, 3 का उपसारणिक कौन बचा, 1 2 x 2, 1 2 x 2। बस कैलकुलेशन करें, आंसर आ जाना है हमारा, क्यों चिंता करते हो। अच्छा, बराबर में 0 तो चल ही रहा है भाई। ये कई बार क्या होता है बच्चों, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन या कुछ डेटा बनता है ना हमारे पास, तो ये बराबर में 0 वगैरह लिखना भूल जाए तो तुम खुद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या एंड में भी तुम लिख सकते हो ना। ये समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन तुम्हें अपनी भाषा में लिखना है, जैसा मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। चलो आओ, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 3 दूनी 6, 6 - 2, ठीक है। यह आ गया बच्चों प्लस का 2, यहाँ पे 3 - x, प्लस का 3, यहाँ पे आ गया 2 माइनस का 2x बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ो, 6 में से 2 गया तो बच्चों 4, यहाँ पे आ जाओ, 3 दूनी 6 माइनस का 2x, यहाँ पे आ जाओ, 3 दूनी 6 माइनस का 6x बराबर 0। कैलकुलेशन करेगा, 6 और 4 10 और 6 16, ठीक है। 16 आ गया यहाँ पे, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8x बराबर 0। तो बच्चों x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। x का मान 2 प्राप्त होता है जी, x का मान 2 प्राप्त होगा उस, यानी कि x के 2 मान के लिए, x बराबर 2 के लिए ये अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। कर लोगे, बहुत आसान है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। यदि आव्यूह बच्चों 3/3 का एक आव्यूह हमारे पास है, तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए को जब एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें तो ए के सारणिक को 3 कोटि के इकाई आव्यूह से गुणा करने के बराबर आना चाहिए। तथा जब यहाँ पे देखो हमने ए को एडजॉइंट ए से गुणा किया, अब यहाँ से एडजॉइंट ए को ए से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 बातें करनी पड़ेगी। स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत आसान है। ये सारी बातें मैंने तुम्हें निकालना सिखा दी। अगर तुमने उदाहरण वाला वीडियो देखा हो, उससे पहले वाला वीडियो देखा हो, तो सारी बातें हमने कॉन्सेप्ट के साथ ढंग से कर ली बच्चों। तो आपसे विनती है, वीडियो पॉज करके पहले इसको ट्राई कर लो, फिर वीडियो मैच कर लेना तुम, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले अपन निकालेंगे एडजॉइंट ए,
ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ए के लिए बच्चों में क्या सिखाया गया, क्या बताया मैंने तुम्हें कि हम निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट के लिए इसके सभी अवयवों के सहखंड और फिर उनका परिवर्त अवयव। ठीक है, यानी कि फाइनल बात अपन डायरेक्ट करते हैं बच्चों। एडजॉइंट ए, ध्यान से देखना, ये क्या होता है, F11, F12, F13। अच्छा, F11, F12, F13 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F11 से मतलब है A11 अवयव का सहखंड, A12 अवयव का सहखंड, A13 अवयव का सहखंड। यानी कि आपको लिखना है, बताना है एग्जामिनर को ऐसा कि हमने क्या माना है ना। F21, F22, F23, ठीक है, ये थोड़ी कम पड़ गई, इसको और नीचे ले जाना। F31, F32 और F33। अच्छा, ये एडजॉइंट ए होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता सर, इसका परिवर्त भी करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज भी हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एक एक अवयव के सेकंड निकालते हैं बहुत आराम से, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले F11 की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन से देखो तो मैं यही कर दूं, लेकिन तुम्हें कॉपी में बच्चों उपसारणिक बना के प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि 2x2 की सारणिक में तो कोई दिक्कत नहीं आती सेकंड निकालने में ना, वर्बली तुम निकाल सकते हो, लेकिन 3x3 में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हमारी नजरें और इधर उधर भटक सकती है ना। तो ध्यान से देखो, F11 0 - 0, यानी कि फाइनल ये आंसर आ गया बच्चों 0, ठीक है। F12 की बात करते हैं। देखो F12, ये T यहां से बन जाएगा अपना, तो 3 तिया 9, ध्यान से देखना, 3 तिया 9 और प्लस का 2, भाई माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 3 तिया 9 प्लस का 2, यानी ये बच्चों कितना हो गया 11। लेकिन 1 और 2 12 से मतलब है, देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट चलता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे हम लगा देंगे बच्चों माइनस का साइन, तो माइनस का 11 आ गया A12 अवयव का सहखंड, है ना। अब निकालते हैं बच्चों F13, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, है ना। यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, ये ऐसे चलेगा, तो बच्चों जो व्हाइट वाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 - 0, तो F13 अवयव जो हमारा आ गया बच्चों, कौन आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से अब तुम खुद भी तो निकालो, दूसरी पंक्ति पूरी निकालो, तीसरी पंक्ति पूरी निकालो। तो हम निकालते हैं F21, ठीक है। अब F21 की बात देखो बच्चों, ये बना अपने बार T, ठीक है। तो 3, ध्यान से देखना, -1 गुणा 3, -1 गुणा 3। अब -1 गुणा 3 तुम करोगे, दोबारा देखो बच्चों, ये T इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो -3 गुणा 0, -3 गुणा 0, तो 2 और 1 3, तो प्लस का 3, ये लीजिए। चलते हैं बच्चों F22 पे, है ना। ये बीच में प्लस का साइन बन जाएगा, तो बच्चों 1 गुणा 3, 3, 3 - 2 1। चलते हैं बच्चों F23 पे, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। F23 यहाँ पे ऐसे इस तरह से T बना दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों 0, है ना, +1, 0 + 1, 1 गुणा 0 0, ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1, ठीक है। 0 + 1 कितना होता है, +1 होता है, लेकिन 3 और 2 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1। चलते हैं तीसरी पंक्ति पे, F31 हम निकाल लेते हैं बच्चों, ये लो F31 आ जाएगा 2 - 0। F32, ये सारी बातें हमने बहुत बार कर ली बच्चों, इसलिए थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, है ना। F32 वाला हो गया, तो माइनस का 2, ध्यान से देखना, 1 गुणा -2, -2 और -6, तो -8, तो +8, क्योंकि 3 और 2 5। और F33 पे चलते हैं बच्चों, लास्ट एंड फाइनल इसका, 0 + 3, 0 + 3 बच्चों कितना होता है, 3 होता है, और ये 3 और 3 6, इवन पावर है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये तो हमने निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले ये वाली मैट्रिक्स अपन लिखें यहाँ पे, एडजॉइंट ए, इसके अवयव बच्चों लिखता है आराम से, ध्यान से देखो, 0 3 2, फिर देखो बच्चों -11 1 8, माइनस का 11 1 और 8, फिर आगे बढ़ो, 0 -1 और 3, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, परिवर्त करना पड़ेगा, और हमने कलर चेंज करके इसको फाइनल कर दिया बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया 0 -11 0, फिर आगे बढ़ो, 3 1 -1, फिर देखो 2 8 और 3, ये लीजिए बच्चों, ये फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा एडजॉइंट ए।
यानी कि प्रश्न 2 का पहला प्रश्न इसने बोला एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए, वो हमने ज्ञात कर लिया। तो क्या सभी बालक बालिकाओं ने ट्राई किया हो तो मैच कर लो, बिल्कुल ये वाला आंसर तुम्हारा आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका इसको आव्यू ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ए से, है ना। देखिए हमारे पास क्या आता है ना, लेकिन उससे पहले अपने को ये भी निकालना पड़ेगा ना डिटर्मिनेंट ए। तो ए का सारणिक पहले अपन निकाल लेते हैं, फटाफट से आ जाओ, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो होगी बच्चों हमारे को। तो ए का सारणिक निकालने के लिए पहले ए को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, ये कलर चेंज हम कर लेते हैं एक बार, ताकि बार बार समस्याएं नहीं आएंगी। तो बच्चों हमारे पास ए जो आव्यूह है ना वो क्या है, इसको सेपरेट कर दो एक बार। तो ये हम निकालेंगे ए का सारणिक, पहले उसको लिख लेते हैं एक बार अपन, 1 - 1 2, ध्यान से देखना, 3 0 3 0 माइनस का 2, और फिर कितना आ रहा बच्चों 1 0 3 1 0 3। ठीक है, अब इसका सारणिक निकालो। सारणिक निकालते समय चौथी प्रश्नावली में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि हमेशा ऐसी पंक्तियां, ऐसे स्तंभ को ढूंढा जाता है इसमें शून्यों की संख्या ज्यादा हो, ताकि मजदूरी कम करनी पड़े। तो बच्चों यहाँ पे तुम देख पा रहे हो दूसरे स्तंभ में C2 में 2 शून्य आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी कि दूसरे स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो कर दूं क्या बच्चों प्रसार, फटाफट से आ जाओ, प्लस है ना, माइनस प्लस, इसके सापेक्ष अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब तुम माइनस पहले से लगाओगे तो ये ऐसे लिख लो, ये लो। ठीक है, डन। इसका उपसारणिक बच्चों कौन बचा, ध्यान से देखना, 3 - 2, ठीक है, और 1 और 3, बाकी 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हें तो रिप्रेजेंट करना है वहां पे, ऐसे मत कर देना तुक्के से भाई। तुम ऐसे करो आराम से, देखो माइनस प्लस, प्लस 0 और माइनस 0, और 0 का उपसारणिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वापस बच्चों क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो प्लस का 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9, 9 + 2 बच्चों ये कितना आ गया हमारे पास, 11, ये लीजिए। ठीक है, यानी कि अब 11 को 3 कोटि के, I3 से मतलब क्या होता है, 3 कोटि का इकाई आव्यूह, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास ये क्या आने वाला है, 11। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि फाइनल बच्चों हमारे पास क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये लीजिए, ये बीच वाला हमने निकाल लिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बच्चों, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों बातें इसने हमारे से पूछी है। ध्यान से देखो, इधर आओ, पूछी है ना, तो अपन दोनों मैट्रिक्स को आराम से लिखते हैं एक बार, है ना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं बच्चों ए, है ना। इसके लिए अपन थोड़ा सा एक बार कलर चेंज करना पड़ेगा बच्चों हमारे को, ये लीजिए, हम करेंगे ए एडजॉइंट ए, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, ए बच्चों, ए आव्यूह हमारे पास क्या है, ए आव्यूह हमारे पास है 1 - 1 2 3 0 -2, और फिर क्या है 1 0, ये 1 पूरा लिख दो, 1 0 3। अच्छा, ए एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ए पर ने ये वाला निकाला बच्चों, ध्यान से देखना, 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, और 2 आव्यूह को मल्टीप्लाई करना मैंने तुम्हें बहुत पहले सिखा दिया तीसरी प्रश्नमाला में। अब ऊपर ऊपर ले जाता है बच्चों इसको बनाना, ठीक है, ऊपर ले जाने का कारण तुम्हें पता है, जगह और हो जाएगी हमारे पास। चलो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं ना, सही बच्चे आ जाओ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, बिल्कुल यहाँ पे देखना, पेन को भी लेके बैठना साथ के साथ। 1 × 0 0, -1 को -11 से गुणा करो, प्लस का 11, 2 को 0 से गुणा करो 0, ये लो, थोड़ी आशा की किरण तो दिखी, क्योंकि 11 आ गया ना पहले। आगे बढ़ो, दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो पहली पंक्ति को, 1 को 3 से करो बच्चों 3, 1 को -1 से करो -1, 2 को -1 से करो -2, ये लो, ये भी 0 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ से करो, 1 को 2 से करो 2, -1 को 8 से करो -8, और 2 को 3 से करो बच्चों 6, ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो। पहली पंक्ति तो बिल्कुल आशाओं पे खरी उतरी हमारी, है ना। तो पहली पंक्ति समाप्त हुई, चलते हैं दूसरी पंक्ति पे। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 0 से करो बच्चों 0, 0 को -11 से करो 0, और -2 को 0 से करो 0, ये लीजिए। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से करो बच्चों 9, 0 को 1 से करो 0,
-2 को -1 से करो प्लस का 2, ये लो 11 ही आना था। 3 को 2 से करो बच्चों 6, 0 को 8 से करो 0 और -2 को 3 से करो -6, ये बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं तीसरी पंक्ति पे बच्चों। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो। 1 को 0 से करो 0, 0 को -11 से करो 0 और 3 को 0 से करो 0। आगे बढ़ो। अब दूसरे स्तंभ से करो। 1 को 3 से करेंगे बच्चों 3, 0 को 1 से करेंगे 0 और 3 को -1 से करेंगे -3। तीसरे स्तंभ से करो। 1 को 2 से करो 2, 0 को 8 से करो 0, 3 को 3 से करो 9। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको अपन प्रॉपर लिखते हैं तो क्या बना हमारे पास 11, है ना। ये सब कैंसिल हो गए, 0 0 0 11 0 0 0 11 और यही तो हम चाह रहे थे। तो 3 बातें हमें सिद्ध करनी है, पहली और दूसरी हमने सिद्ध कर दी, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों एक बार बताओ, x बराबर y सिद्ध कर दिया हमने, अब y बराबर z सिद्ध कर दो या x बराबर z सिद्ध करो, बात तो एक ही है। यानी कुल मिला के डेटा तो ये वाला ही लाना है हमारे को। ये हमने बच्चों मल्टीप्लीकेशन कौन सा किया, a ऑफ को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भाई साहब चाह रहे हैं एक बात और सिद्ध करवाना चाह रहे हैं। देखो एक बार मैं दोबारा तुम्हें दिखा देता हूँ। हालांकि बच्चों ध्यान से देखो, जब भी प्रश्न तुम्हारी बुक के तो हो रहे हैं तो किताब तुम्हारे सामने रहनी चाहिए, है ना। फिर भी देखो इधर आओ, इन दोनों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। अब हम पहले हमने a ऑफ को एडजॉइंट a सहखंडज ऑफ a का उससे मल्टीप्लाई किया, अब करेंगे सहखंडज ऑफ a का किससे, a से, ऑफ से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो आ जाओ, इसको एक बार वहीं लेके चलते हैं अपन, मतलब उल्टा करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतनी सी तो बात है, तो कलर चेंज करना पड़ेगा ना। आ जाओ, अब करते हैं बच्चों एडजॉइंट a। अब ये लिख तुम्हारे हिसाब से लेना लैंग्वेज, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसने ये बोला, उसने वो बोला, अपनी भाषा में, मतलब कहने का मतलब बच्चों बात को समझो। यहाँ पर मैं बोल भी तो रहा हूँ, कोई भी स्टेप करने से पहले मैं कोई ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। ये सारा ज्ञान तुम्हें एग्जामिनर को लिखकर समझाना है। अब वो हर बच्चे की अलग लैंग्वेज होगी, अपनी अपनी भाषा में लिखना है ना। और ये चीज़ कोई सिखा नहीं सकता बच्चों, तुम्हें ये अपने अंदर से आएगी। मतलब बस इतनी सी बात है, तुम्हें समझ में आ गया। अब एग्जामिनर को तुम्हें समझाना है। जैसे मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, अब तुम्हें कोई बोले तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट से कि तेरे दोस्त को ये वाला क्वेश्चन तेरे को समझाना है, अब तुम समझा तो दोगे, है ना। लेकिन अब ये सोचो कि जो एग्जामिनर है ना उसको समझाना है, और एग्जामिनर तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं बैठा जो तुम बोल के समझा दोगे या ऐसे एक्सप्रेशन करके समझा दोगे, लिख कर समझाना है। अब लिख कर तुम कैसे समझा पाते हो, बस हिंदी में तुम्हें लिखना है, मारवाड़ी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, हिंदी में तुम्हें लिखना है। अब तुम्हारे जच्चे से समझाओ, बस समझा दो उसको, है ना, ठीक है। इतना तो सबको आता ही है। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं बिना समय गवाए। पहले अपन ये वाला मैट्रिक्स लिख लें, एडजॉइंट है 0 3 2 -11 1 और 8 और फिर कितना है 0 -1 और 3। लिख दिया अपन सही से, बिल्कुल देख लेना। अच्छा ए आप भी हमारे पास क्या है बच्चों, 1 -1 और 2, 3 0 और -2, 1 0 और 3, ये लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन करना है वही जैसा तुम्हें आता है। ये लो बच्चों, आ जाओ फटाफट से मेरे साथ साथ। पहली पंक्ति को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और जगह मिल जाएगी ना। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से बच्चों। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 को 3 से करो 9 और 2 को 1 से करो 2, ये लीजिए, है ना। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 0 को -1 से करो 0। पहले मैंने तुम्हें तीसरी प्रश्न वाले में ये ऐसे लाइन खींच के समझाया था बच्चों, और तुम्हें एग्जाम में पेंसिल से खींचनी है और फिर उसको वापस रफ कर देनी है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है उससे। 0 को -1 से किया 0, 3 को 0 से करेंगे 0, ठीक है, और 2 को 0 से करेंगे 0, ये लो। 0 को 2 से करो बच्चों 0, 3 को -2 से करो -6 और 2 को 3 से करो +6। पहली पंक्ति समाप्त हुई और हमारी आशाओं पर बिल्कुल खरी उतर रही है, 11 0 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -11 को 1 से करो -11, 1 को 3 से करो 3, 8 को 1 से करो 8, ये लो, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। दूसरे स्तंभ से करो -11 को -1 से करो +11, 1 को 0 से करो 0 और 8 को 0 से करो 0। -11 को 2 से करो बच्चों, -11 को 2 से, यानी कि तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -22। 1 को -2 से करो -2 और 8 को 3 से करो +24, ये लो, एक बार में 0 हो जाएगा। तो
अब चलते हैं बच्चे तीसरी पंक्ति पे। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0, -1 को 3 से करो -3, 3 को 1 से करो +3, 0 को जहां पर तुम्हें समझ में नहीं आया वहीं वीडियो पॉज करके दोबारा सुनो, पेन कॉपी चला के करो। 0 को -1 से करो 0, -1 को 0 से करो 0, 3 को 0 से करो 0, ये लो 0 को 2 से करो 0, -1 को -2 से करो +2, 3 को 3 से करो 9, ये लो बिल्कुल हमारी आशाओं पर ये भी खरा उतर रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, लिखें इसको फाइनल, तो फटाफट से कर लो। 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये लो बच्चों क्या ये दोनों बराबर है क्या? तो तीनों बातें आ गई बराबर। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब इसको तुम तुम्हारी लैंग्वेज में लिखते रहना। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? कुछ नहीं ना, बहुत आसान बातें हैं ना, तो बच्चों कोशिश करते रहो। अब देखो ध्यान से होता क्या है, अगर ये प्रश्न पहले किसी बच्चे ने ट्राई कर लिया होगा और फिर वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन मैच हो गया, तो बच्चों उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। प्रेरणा अपने आप अंदर से मिलती है, ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता, ज्ञान हमारे अंदर ही होता है। और मैथमेटिक्स में मोटिवेशन का केवल एक ही रास्ता है, बस सॉल्यूशन खुद से होने लग जाए। हम सोचना सीखने लग जाए। बच्चों सोचना कब सीखोगे? जब रफ कॉपी बिगाड़ोगे, पेन बिगाड़ोगे। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करो कम से कम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगला प्रश्न ट्राई करो, वीडियो मत देखो उसका, ठीक है? चलो, या लैंग्वेज देख लेना बच्चों ना। निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स हमें निकालना है ना। इस तीसरे प्रश्न में बच्चों 3 प्रश्न है। तुम अगर तुम्हारे पास बुक हो तो तुम आराम से देख सकते हो। एक मैं समझा देता हूँ, हालांकि सारी बातें पहले अपन ने उदाहरण वाले वीडियो में ढंग से कर ली, तुम खुद भी कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। हमें क्या निकालना बच्चों? ए इनवर्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बताया था मैंने? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए का सारणिक। और यहाँ पे ए का सारणिक क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं, ये काम भी आएगा। और मान लो ये 0 हो गया तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का पॉसिबल ही नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा, है ना। तो एडजॉइंट ए निकालने वाली मजदूरी से हम बच जाएंगे। तो सभी बालक बालिकाएं फटाफट से आ जाओ। हम क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं बच्चों ना। तो ए का सारणिक हम निकालते हैं। 1 2 5, 1 -1 -1 2 3 -1। अब सारणिक तुम्हारा मन करे वैसे निकालो, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रसार से तो बहुत देर हो गई हमारे करते हुए, एक काम करते हैं, सारूस डायग्राम का यूज करते हैं। अब लिखो 1 2 1 -1। अब एक काम करो, मैं सारूस से कर रहा हूं ना, तुम प्रसार से करो। किसी भी पंक्ति को पकड़ लो, किसी भी स्तंभ को पकड़ लो, उसके सापेक्ष कर दो। संक्रियाएं लगाने में टाइम वेस्ट मत करना, इतना बड़ा डेटा नहीं है, फटाफट से आंसर आ जाएगा वैसे, है ना। अब आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, सभी बालक कंसंट्रेशन से देखेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है बच्चों +1, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 दूनी 4 यानी कि -4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 5 तिया 15, ये लीजिए, ब्रैकेट बंद, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, है ना। अब ध्यान से देखना, गौर फरमाइएगा बच्चों। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, -10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, -3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, -2। इसमें सारा डेटा माइनस मारा है। 5 दूनी 10, -1, 3 एकम 3, -1, 2 एकम 2, -1। अब बस कैलकुलेशन कर दो। ये बच्चों ये वाला कितना बचा? -3, 15 में से 3 गया तो 12, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 3 और 2 5 और 10 15, -15 +15, 15 और 12 बच्चों कितना होता है? 27। यह आ गया बच्चों हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का सारणिक, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं इसका, अब तुम लिखो, अब देखो मैं बोल रहा हूं ना, मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, बात तो एक ही है, तुम लिख लेना अब। अतः इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, यानी कि इस 3/3 आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे, फिर उसका सेकंडज आव्यूह निकालेंगे, उसका परिवर्तन निकाल के, है ना। चलो आ जाओ, तो लेट स्टार्ट करें, यहीं पे कर लेंगे, जगह है आराम से अपने पास। तो बालकों सबसे पहले अपन लिखते हैं, ध्यान से देखना, क्या इसको सेपरेट कर लेते हैं एक बार, है ना। ये लो एडजॉइंट ए, इससे तात्पर्य बच्चों क्या होगा? अब मैं परिवर्त करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, F11 F12 F13, ठीक है, समझ जाओगे ना भावनाओं को। F21 F22 F23
F31, F32 और F33, ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, सहखंडज आव्यूह इसका। चलो स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं बच्चों, विलंब ना करते हुए निकालना पड़ेगा। F11 सबसे पहले, है ना। मैं उपसारणिक नहीं बनाना, तुम उपसारणिक बना के लिखोगे एग्जाम में, ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो बच्चों। एक डेटा की तुमने, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, समझ में आएगी हमारे, बस कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई ना कैलकुलेशन की, कोई माइनस नहीं दिखा मल्टीप्लाई करने में, तो फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। यूं आराम से तुम पेंसिल से ड्रॉ करना, ताकि ये अलग से तुम्हारे पास बच जाए। अब ध्यान से देखो, प्लस का 1, ठीक है, मैं एक दो बार बोलूंगा हर बात को। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और प्लस 3, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 4, तो F11 बच्चों कितना आ गया, 4। ठीक है, अब निकालते हैं F12। ध्यान से देखना बच्चों, F12 एरा, ये T बना दो यहाँ पे। T बनाने पर 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि प्लस का 1, लेकिन 12 है तो माइनस का 1, क्योंकि 1 और 2 3, याद है ना। अरे बच्चों, तीसरी प्रश्नमाला चौथी प्रश्नमाला याद है ना सभी को, हमने सहखंड कैसे निकाले थे, -1 की पावर r प्लस सी। r होता है पंक्ति, c होता है स्तंभ, वो गुणा करते हैं उपसारणिक से, है ना। F13, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव निकालो, ये लो, ये ऐसे है ना, ड्रॉ कर लेना। 3 देख पा रहे हो ना, 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 बच्चों कितना होता है, 5, ये लो। अब निकालेंगे बालकों F21, विलंब ना करते हुए, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से खींच दो आराम से, है ना। तो क्या बचेगा, 2 इंटू -1 -2 -15, -2 -15 -2 -15 कितना होता है, माइनस का 17, लेकिन 21 है तो प्लस का 17। ये लो, पैक कर दो इसको भी। F22 पे चलते हैं, है ना। ये बीच में प्लस का साइन बना दो आराम से, बीच में प्लस का साइन बना दो, तो 1 इंटू -1 है ना, और माइनस का 10, -1 -10 बच्चों कितना होता है, माइनस का 11, माइनस का 11 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं बच्चों F23 पे, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इस तरह से यहाँ पे टी बन जाएगा, 3 गुणा 1 3, 3 माइनस 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 3 माइनस 4, माइनस का 1, लेकिन 3 और 2 5, तो प्लस का 1। चलते हैं बच्चों अंतिम पंक्ति पे, F31, फिर निकालेंगे F32 और फिर निकालेंगे F33। बच्चों F31 क्या चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है। तो 2 इंटू -1 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 5, माइनस का 2 प्लस का 5 3, ये लो। F32, ये उल्टा टी यहां पे बन जाएगा, ठीक है, उल्टा टी बन जाएगा, तो क्या बचा, 1 इंटू -1 -1 -5, -1 -5 माइनस का 6, तो ये आ गया प्लस का 6। F33, F33 ये आ गया -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 माइनस का 3, ठीक है, ये आ गया माइनस का 3। इसको एक बार और देख लो, ध्यान से देखो, ये कितना आ गया, 1 इंटू -1 माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3, 33 इवन, ये लो। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको ऐसे कैसे देखो, मैंने लिखे इस तरह से, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो इसको लिख दोगे फाइनल। तो आ जाओ, थोड़ी सी जगह में करनी पड़ेगी। डिटरमिनेंट ए भी हमने निकाल लिया, तो डायरेक्ट बच्चों मैं इनवर्स निकाल देता हूँ, आप ध्यान से देखना ना। ए इनवर्स एडजॉइंट ए बच्चों हमारे पास कितना आ गया, ध्यान से देखना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये कितना आ गया 27, तो 1/27 पहले बाहर ले लो, और ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख दो बच्चों, 4, ध्यान से देखना, -1 5, 4 -1 5। बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें नियत से पढ़ने पड़ेगा। 17 माइनस का 11 और 1, फिर आ जाओ 3 6 और माइनस का 3, 4 -1 5, 17 -11 1 3 6 माइनस का 3, ये हमने निकाल दिया बच्चों इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बात समझ में आएगी सभी के। अब बच्चों देखो, इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, हमें बिल्कुल सावधानी से करते हुए चलना है ना। आ जाओ उसको मैच कर लेते हैं। 4 17 3, बच्चों F11, एक सेकेंड, ये इसका परिवर्त भी करेगा, ये रहा 4 -1 5, ध्यान से देखना, 4 -1 5 17 -11 1,
4 माइनस 1 5, 17 11 माइनस 1, 17 माइनस 11 1, है ना। 3 6 माइनस 3, इसको भी देख लेते हैं। 3 6 माइनस 3, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आंसर भी मैच होता है। ये केवल इसलिए ताकि कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। अब बच्चों देखो तीसरे प्रश्न में 2 प्रश्न हो रहे हैं ऐसे ही। अब बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है, तो क्या तुम खुद उनको कर सकते हो, आराम से कर लोगे क्या? तो एक काम करो, एक बार ट्राई करो उनको, फिर वीडियो मैच करना, वीडियो प्ले करके अगेन। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों तीसरे के दूसरे प्रश्न पे। आशा करता हूँ पहले आपने ट्राई कर लिया, क्योंकि सेम जो तीसरे का पहला था बिल्कुल वैसा ये है ना। ध्यान से देखो, इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना है हमारे को ना। तो देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए इनवर्स हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बताया था मैंने, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए का सारणिक। यहाँ पर ए का सारणिक क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। चलो अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ए का सारणिक हम निकाल लेते हैं। अब सारणिक निकालना मैंने तुम बताया था, तुम्हारा मन करे वैसे निकालो, प्रसार करके निकालो, चाहे सारूस डायग्राम से निकालो। ठीक है, तो आ जाओ, इसको हमने ए मान लिया बच्चों, है ना। तो ए का सारणिक तो मैं निकालता हूँ बच्चों सारूस से, है ना। 1 3 3 1 4 3 1 3 4। सारूस तुम्हें पता है ना, 1 3, इन दोनों को वापस लिखते हैं अपन, 1 4 1 और 3। चलो स्टार्ट हो जाओ, तुम्हारा मन करे तुम वैसे निकाल लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, बहुत आराम से करो। ये बच्चों तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन 3 तिया 9। कोई दिक्कत? माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4 ती 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 3 तिया 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 4 ती 12। बस कैलकुलेशन कर दो, है ना बच्चों। 9 9 18, 18 में 16 जोड़ते हैं, 18 में बच्चों क्या जोड़ोगे 16, तो 8 और 6, तो ये आ गया हमारे पास 34। इधर आ जाओ, 12 12 24, 24 में 9 जोड़ दो, 24 में 9 जोड़ोगे तो बच्चों 6 जोड़ा तो 30, और 3 और जोड़ने पड़ेंगे 33, माइनस का 33। और बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो फाइनल ए का सारणिक बच्चों आ गया 1, यानी कि डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है ना। एडजॉइंट ए निकाल के इसके सारणिक से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब फटाफट से अपन निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए, है ना। आओ बच्चों, एडजॉइंट ए के लिए इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से तुम्हें देखना पड़ेगा। और हमने एक वापस कलर चेंज किया और हमने कलर ले लिया बच्चों व्हाइट, एडजॉइंट ए निकालने के लिए। आओ मेरे साथ साथ, एडजॉइंट ए, ठीक है। क्या होगा बच्चों, F11 F21 F31 F12 F13 F22 F23 F32 F33, और इस पूरे का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन निकाल देंगे। तो सबसे पहले डेटा पर निकाल लेते हैं। आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखना, F11 हम निकालते हैं, है ना। आ जाओ मेरे साथ साथ, यहीं पे कर लेता हूँ डायरेक्ट, तुम्हें उपसारणिक बना के करना है, कॉन्सेंट्रेशन से कोई गड़बड़ी मत कर देना। 4 चौक 16 माइनस 9, माइनस 9, 16 में से 9 गया तो बच्चों कितना बचता है हमारे पास, 7 बचता है क्या, तो ये लो हमने लिख दिया 7। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों F12, 2 और 1 3, माइनस तो हमारी तरफ से लगाना है, ये लो पहले लगा दो। ठीक है, ये टी बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर टी बनेगा तो बच्चों 4 एकम 4, ठीक है, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो बच्चों कितना बचा 1, तो ये आ गया माइनस का 1। चलते हैं बच्चों F13 पे, बिल्कुल ध्यान से देखना। F13 हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 3 माइनस 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 माइनस 4 बच्चों कितना बचा, माइनस का 1 अगेन। चलते हैं बच्चों F21 पे, माइनस पहले लगा दो, ये इस उल्टा वाला टी यहाँ पे बनेगा, है ना। 3 चौक 12, माइनस 3 तिया 9, और 12 में से 9 गया तो बच्चों कितना बचा 3, माइनस का 3 आ गया। F22 पे चलते हैं बच्चों, F22 बीच में प्लस का साइन बना देना पेंसिल से आराम से, कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब हम निकालेंगे F23, 2 और 3 5, माइनस हमारी तरफ से पहले से लगा दो। F23 निकालना है तो बच्चों ये इस तरह से टी बनेगा, 3 एकम 3, ध्यान से देखना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया तो 0, माइनस लगाने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लगा दो कोई बात नहीं। चलते हैं F31 पे, ध्यान से देखना बच्चों, 3 और 1 4, इधर आ जाओ, ये रहा ना F31, है ना, 3 तिया 9, माइनस 4 ती 12, 9 में से 12 गया तो माइनस का 3, ये लो। F32 निकाल लेते हैं बच्चों,
F 32 3 और 2 5, माइनस का साइन मैंने पहले से लगा दिया, ये उल्टा टी यहाँ पे बना दो, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि बच्चों क्या आ गया 0। F33 लास्ट एंड फाइनल अवयव हमारे पास आने वाला है बच्चों, ये 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो बच्चों 1 बचा, तो ये हमारे सहखंड अवयव आ गए, है ना। अब ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट ए निकालना है ना पूरा, तो ये हम लिखते हैं बच्चों बिल्कुल बढ़िया सा सुंदर सा एडजॉइंट ए, है ना। परिवर्त करके लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 7 F12 लिखेंगे, माइनस का 1 माइनस का 1, फिर आ जाओ माइनस का 3 1 0, फिर आ जाओ माइनस का 3 0 और 1, ये लो बच्चों, है ना। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों यहां पे डायरेक्ट ही तुम लिख देना डिवाइड बाई 1 करके लिख दोगे, मतलब यही फाइनल आंसर हमारा, इसी को दोबारा लिख दो, लिख दोगे क्या, मैच कर लेता, आ जाओ 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 1 1 0, माइनस 1 1 0, माइनस 1 1 0, माइनस 1 0, ये लो बिल्कुल सही है बच्चों, तो कर लोगे आराम से, पक्की बात है ना। अब अगला प्रश्न तो कर लो बच्चों, ट्राई करो, है ना, ठीक है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि वही प्रश्न है बच्चों तीसरे का तीसरा ना। तो मुझे आशा है कि तुमने यदि दोनों क्वेश्चंस के वीडियो जो तीसरे के जो पहला और दूसरा हमने किया, अगर आपने ढंग से देख लिया तो तीसरा आपने ट्राई कर लिया होगा, लेकिन आपके संतुष्टिकरण के लिए आप वीडियो मैच कर लें बच्चों, ध्यान से देखो ना। तो सबसे पहले देखो ए इनवर्स यदि हमें निकालना है तो क्या समझाया था अपन ने बच्चों, एडजॉइंट ए को किससे डिवाइड करेंगे, इसके सारणिक से। और जब भी बटे में कोई चीज आती है तो हमेशा हमें पता होता है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भाई, नीचे वाला अगर 0 के बराबर हो गया तो वो तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा ना, जबकि हमें तो क्या निकालना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने की पहली कंडीशन ही बच्चों क्या होती है कि इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। आओ बच्चों, इसको हमने ए माना, ध्यान से देखना है ना। तो ये लीजिए बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका सारणिक। तो पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 0 1 माइनस 1, फिर कितना है 4 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 और 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पिछले 2 सवालों में हम सारूस डायग्राम का यूज कर रहे हैं, सारूस विधि का। तुम प्रसार की सहायता से कर लो चाहे सारूस विधि से कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों सारूस से करेगा एक बार, तो 0 1 4 माइनस 3। अब एक काम करो, मैं सारूस से कर रहा हूं, तुम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करो प्रसार, चाहे प्रथम स्तंभ के सापेक्ष कर लो, ठीक है। आ जाओ, यहां पे हम देख पा रहे हैं बच्चों, एक बार थोड़ा सा मैं कलर ले लेता हूं दूसरा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 0, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 4 3 12, लेकिन प्लस का, प्लस का आएगा ना, -1 इंटू -3 प्लस का 3 और प्लस का 3 इंटू 4 बच्चों कितना आ गया, 4 3 12। माइनस अपनी तरफ से लगा दिया अपन ने, इधर से आ जाओ बच्चों, 3 3 9, किसका, प्लस का। इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 0 मल्टीप्लाई करो 4 चौक 16, ये लीजिए बच्चों मुबारक हो तुम्हारे को, 12 और 12 24, 16 और 9 कितना होता है बच्चों, 16 और 9 बच गए 25 होता है। अगर ये 24 हो जाता तो सिस्टम ही खत्म था ना, इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं था। अब ध्यान से देखो, 16 और 9 बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, 25, 16 और 9 हो गया 25, तो माइनस का 25 यहाँ पे आ गया, तो आ गया बच्चों माइनस का 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। सबसे पहली बात हमने निकाल ली। अब निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट ए, यानी कि आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह हमें निकालना है ना, यानी कि एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखना। इसको मैं पैक कर देता हूं एक बार, इधर साइड में निकालते हैं एडजॉइंट ए। इससे तात्पर्य बच्चों क्या है, ध्यान से देखना, F11 F12 F13 F21 22 23 31 32 33 का परिवर्त। अब परिवर्त मैं पहले ही कर रहा हूं, ध्यान से देखना, F12 समझ गया ना, पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में, F21 F22 F23 इधर आ गया, F31 F32 और बच्चों कितना आ गया, F33। ये परिवर्त भी हमने कर दिया, यानी कि 9 के 9 अवयवों का सहखंड हमें निकालना है और फिर उसका परिवर्त करना है। वो उसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, माइनस का 1 से, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बार स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं F11, है ना। तो F11
डायरेक्ट निकाल लेंगे, आ जाओ डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तुम वैसे उपसारणिक बना बना के निकालना सबको, ताकि तुम्हारे से मिस्टेक ना हो। ध्यान रखना, बिल्कुल भी स्टाइल नहीं मारनी, आपको उपसारणिक बना के ही करना है इसको, है ना। आ जाओ बच्चों, ये दो बार ऐसे करूंगा ताकि तुम्हें ढंग से दिखाई दिया ना। मल्टीप्लाई करो माइनस का 12 प्लस का 12, माइनस का 12 प्लस का 12, 0। ये लीजिए, ये अवयव आ गया हमारे पास 0, ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों F12 पे, इसी ऑर्डर में लिख देता हूं ताकि लिखते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। F12 पे चलते हैं, ये रहा, टी बन जाएगा। F12 का मतलब टी बन गया ना बच्चों, तो 4 चौक 16 माइनस 4 ती 12, टी बन गया 4 चौक 16 माइनस 4 ती 12, 16 माइनस 12 बच्चों कितना बचा 4, लेकिन 1 और 2 3, तो ये माइनस का साइन। और ये रीजन तो पता है ना अब तो, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ बच्चों। इतने प्रश्न करने के बाद तो डायरेक्ट बोल ही दूंगा ना, यदि आप तीसरी और चौथी प्रश्नमाला पढ़ते हुए आ रहे हो तो। लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल तरीके से करना है। देखो कैसे, F11 लिखते समय तुम क्या लिखोगे, -1 की पावर 1 प्लस 1 और फिर उपसारणिक, उसके बाद ये वाली स्टेप आएगी, है ना। चलते हैं बच्चों आगे F13 पे। F13 मतलब इसके सापेक्ष, ये लीजिए 11 12 13, मल्टीप्लाई करो बच्चों माइनस का 12, ध्यान से देखना, माइनस का 12 प्लस का 9, माइनस का 12 प्लस का 9, माइनस का 12 प्लस का 9, माइनस का 3, ये लीजिए पैक कर दीजिए इसको। अब बारी आ गई बच्चों F21, है ना। F21 ये रहा, ये टी अपन ऐसे बना देंगे यहाँ पे, ये F21 टी बना दिया, 4 एकम 4, ठीक है। माइनस का 3 क्योंकि प्लस हो जाएगा फिर माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 3 बच्चों कितना बचा 1, लेकिन 21 है तो माइनस का 1, ये लीजिए। अब वो चलते हैं बच्चों F22 पे, ठीक है। F22 का मतलब बीच में प्लस का साइन बना दो, बीच में प्लस का साइन बना देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस का 3, 0 प्लस का 3, 0 प्लस का 3। दोबारा देख लो, ये बना बीच में प्लस, बच्चों तुम पेन चला के करना, 0 प्लस का 3, तो प्लस का 3 ही तो बचेगा। अब चलते हैं बच्चों F23 पे, है ना। F23 यहां पे इस तरह से टी बन जाएगा, तो ये बच्चों आ गया 0, ठीक है। -3, 0 0 को -3 से गुणा करोगे 0, 3 को 1 से करोगे 3, तो 0 -3, तो माइनस का 3 बचेगा ना। लेकिन 23 तो प्लस का 3, अपनी तरफ से और माइनस लगा देना। अब चलते हैं बच्चों F31 पे, यानी कि अंतिम पंक्ति पे आ गया अपन F32 और फिर F33। आ जाओ 31 32 और 33, 31 निकालते हैं। ये लो, उपसारणिक बना के लिखना आराम से, 4 प्लस 3, है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, है ना, यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार एक कंडीशन और बनी थी ऐसी, है ना। ध्यान से बताऊं कहां पर बनी थी हमारे पास एक कंडीशन, देखो यहां पे बनी थी इस वाले टी पे, यानी कि F21 पे बनी थी 4 -3, F21 4 -3 1, है ना। और फिर हमने अपनी तरफ से माइनस लगाया, तो वैसे देखो यहाँ पे एक बार और 2 माइनस आ रहे हैं, ये देख पा रहे हो क्या। तो 4, अब ये प्लस हो जाएगा, अपनी तरफ से माइनस लगाओगे तो 4 -3, 4 4 -3, बात समझ रहे हो ना बच्चों। तो 4 -3 बच्चों कितना हो गया 1, यहाँ पे 3 और 1 4, इवन पावर, सम का हाथ इसलिए प्लस का साइन। 32 पे आ जाओ, यूं ऐसे पेंसिल से खींचना बच्चों, 32 के लिए इसको रफ कर देता है पहले, ये तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है लाइन। किसकी बारी बच्चों, F32 की। इस तरह से टी बन जाएगा तो 0, ये टी बन गया, तो बच्चों 0 प्लस का 4, 0 प्लस 4 कितना होता है 4, 3 और 2 5, ये माइनस इसलिए लगा दिया मैंने। 33 लास्ट एंड फाइनल, इस पर आ जाओ बालकों, 0 -4, तो माइनस का 4। ये हमारा सहखंडज, यानी कि सारे सहखंड अवयव हमने निकाल लिए। अपन सहखंडज अवयव लिखने के लिए बिल्कुल उतारू हो रहे हैं, तो बच्चों लिख देते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे 1% भी। आ जाओ एडजॉइंट ए, परिवर्त करके लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे कैसे नोट डाउन कर दो, 0 माइनस का 4 माइनस का 3, फिर आगे बढ़ो, -1 3 3, फिर आगे बढ़ो 1 -4 और माइनस का 4, ठीक है बच्चों। एडजॉइंट ए आ गया, हमें क्या निकालना था, इनवर्स व्युत्क्रम निकालना था ना। तो ए इनवर्स के लिए बच्चों क्या करें, इसमें डिवाइड करेंगे किससे, -1 से। अब -1 से डिवाइड करोगे तो एक बार तो तुम्हें ऐसे लिखना ही पड़ेगा,
इसको ऐसे कैसे नोट डाउन कर दो, 0 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस 1 3 3 1 माइनस 4 माइनस 4। तो फाइनल आंसर बच्चों अपव्यय में क्या होता है कि प्रत्येक अवयव को बाहर वाली अचर संख्या से गुणा करना पड़ता है। सारणिक में ऐसा नहीं होता, सारणिक में या तो कोई पंक्ति होगी या कोई स्तंभ होगा। तो सबका साइन चेंज कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो 0, बोलते जाओ भाई। 1 माइनस का 1 4 माइनस का 3 4 3 माइनस का 3 और 4, ये लीजिए तुम्हारा फाइनल आंसर है बच्चों ये। तो बच्चों इसी के साथ तीनों प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको अगले प्रश्न खुद से ट्राई करना है। और ये जो 3 प्रश्न बच्चों हमने किए ना, इनको रफ कॉपी में पहले सॉल्व करो ढंग से, बिल्कुल तमीज से। फिर बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में गृह कार्य में बिना देखे लिखो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाए कि हाँ अब तो हमारे कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर है। और गृह कार्य कॉपी में किस तरह से तुम्हें करना है, गृह कार्य की कॉपी इसलिए नहीं कि तुम्हें गुरुजी को चेक करानी है बच्चों, गृह कार्य की कॉपी में यदि तुम्हारे हाथों से सॉल्यूशन लिखे हुए हैं ना, तो एग्जाम में देखो एक बात तो तुम ध्यान से सुनो, कुछ प्रश्न हमारे एक एक प्रश्न वाले में इतने इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं कि तुम करो तो 4-5 घंटे आराम से तुम्हें लग ही जाएंगे तमीज से, अगर तुम लिख कर करोगे तो क्या एक दिन पहले एग्जाम से तुम सारी प्रश्नावलियां कर लोगे क्या? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो एक दिन पहले वो सॉल्यूशन वाली कॉपी है ना, वो तुम्हारे लिए इतना बढ़िया काम करेगी बच्चों, क्योंकि खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन बच्चों बिल्कुल अमृत का काम करते हैं, क्योंकि खुद के हाथों से लिखे हुए हैं। तो जब तुम खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन को पढ़ रहे होंगे ना, तो तुम्हें वो दिन याद आ जाएगा जिस दिन तुमने तुम्हारी हाथों से उसमें सॉल्यूशन लिखा था। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। तो खुद के लिए बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में आराम से तमीज से इसमें लिखते जाओ, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।